हम इस बात पर गर्व कर सकते हैं, हमको गर्व करना चाहिए कि हम उस लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं जिसमें विपक्ष के नेता सत्ता की अपने मनमाफिक आलोचना कर पा रहे हैं, तीखी से तीखी आलोचना, और कई बार उसमें अभद्रता का पुट भी आ जाता, वो भी चल रही है, और फिर भी स्वतंत्र हैं, जेल में नहीं है, लाठी नहीं खा रहे, नाखून नहीं खिंचवा रहे, जयप्रकाश जी की तरह किडनी क्षतिग्रस्त नहीं की जा रही उनकी गिरफ्तार करके। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। जयप्रकाश बाबू की किडनी क्षतिग्रस्त की गई थी, वो नहीं हो रहा। नहीं तो कोई नेता आके हमको बता दे, हम उसके पक्ष में खड़े हो जाएंगे कि हमारी पार्टी के बड़े नेता को बंद कर दिया और उनकी किडनी स्लो पॉइजन देके खराब कर दी। नहीं, किसी की नाखून खींचे हो तो वो बताओ भैया। आप लोग तो रोज पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो या होटल में कर रहे हो क्या? चाहे समोसा चल रहा है इसका मतलब अमन चैन है? नहीं, इसका मतलब अमन चैन है? मैं तो कम पढ़ा लिखा आदमी हूं, मुझसे कोई कहे कि ये इमरजेंसी है, मैं कहूंगा ना। मैं तब तक इमरजेंसी को इमरजेंसी नहीं मान सकता जब तक मैं ये नहीं देख लूं कि 1.25 लाख से ज्यादा लोग एक रात में गिरफ्तार करके जेल में ठूंस दिए गए। जब तक मैं ये ना देख लूं कि जयप्रकाश जी जैसी महान आत्मा, संत आत्मा जेल में ठूंस दी गई। जब तक मैं ये ना देख लूं कि सरकार के प्रधानमंत्री के पुत्र के पास आकाशवाणी के समाचार पहले जानते थे, वो ओके करते थे तो चलता था। जब तक मैं ये ना देख लूं कि विद्याचरण शुक्ल ने अखबार के मालिकों को बुला के क्या कहा था, आज समय नहीं तो मैं बताता उन्होंने क्या कहा था, और रामनाथ गोयनका ने उनसे क्या कहा था वो भी दृष्टांत देता। गोयनका ने कहा था कि विद्या बाबू भूसा भर लेंगे बिल्डिंग में, अखबार बंद कर देंगे, लेकिन आपके कहे से नहीं चलेंगे। ये बात कर रहे कि इमरजेंसी लग गई देश में। बाबू, किसी बड़े बूढ़े से एक बार पूछ तो लो जिसने इमरजेंसी झेली हो, वही आपकी बात का खंडन कर देगा, और हो सकता है आप पर नाराज भी हो जाए कि मौज ले रहे हो, बता रहे इमरजेंसी लग गई। इमरजेंसी ऐसी होती है, फिर वो बताएगा कैसी होती है। मुझे पूरा भरोसा है कि मुलायम सिंह जी ने अखिलेश जी को बताया होगा कभी 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 इमरजेंसी के प्रसंग को, अवश्य बताया होगा। चरण सिंह जी ने कभी न कभी अजीत सिंह को बताया होगा, जयंत चौधरी को अजीत सिंह ने बताया होगा। कौन बचा था? विपक्ष का एक नाम लीजिए जो बचा हो। और कौन लोग लिस्ट बनाते थे? युवक कांग्रेस के चलते फिरते लड़के। क्या वो बोले इसके दुबे अंदर कर दो, तो अंदर हो गए। न कागज न बही, जो युवक कांग्रेस कहे, संजय गांधी टीम कहे वही सही। ऐसा हुआ। चंद्रशेखर का उदाहरण अभी अरविंद जी ने दिया। चंद्रशेखर छोटे नेता थे, सीडब्ल्यूसी के मेंबर थे भाई, इंदिरा गांधी के नजर में उनकी हैसियत थी, जनरल सेक्रेटरी थे, लोकप्रिय थे। उनका पाप इतना कि उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा कि इंदिरा जी, जयप्रकाश बाबू नेता नहीं, मैं उद्धृत कर रहा हूं उनका, इंदिरा गांधी से कहा था, इंदिरा जी जयप्रकाश बाबू नेता नहीं है, वो संत हैं, संत से मत लड़िए, सब कुछ ध्वस्तीभूत हो जाएगा। तो उन्होंने कहा इसको भी, दाढ़ी वाले को भी अंदर करो, भेजो अंदर। वो भी अंदर हो गए। मैं तो कहूंगा इस बात के लिए ईश्वर का आभार व्यक्त करें, विवेक जी, दुबे जी दोनों, क्या कि 2 टाइम घर में नाश्ता कर रहे हैं, बढ़िया भोजन कर रहे हैं, दशहरी आम खा रहे हैं, टांग फैला के सो रहे हैं, और जब मन में कुछ होता है, अंदर से हुक उठती है, तो बोल देते हैं देश में ऐसा है, देश में वैसा है, तबाही आ गई। क्या
और फिर भी दशहरी मिल रहा है। ये छोटा काम है क्या? इमरजेंसी में तो सपने में ही छूट थी इंदिरा गांधी की आलोचना की। दुबे जी, क्या सपने के बाहर इंदिरा गांधी की आलोचना नहीं हो सकती? क्या एक बच्चे ने 10-12 साल का बच्चा बहुत बड़ा नहीं होता, 10-12 साल के बच्चे ने अपने घर के फाटक पर चढ़ के यूं ही कह दिया था कि स्वर्ग से लोहिया बोल रहा है, इंदिरा शासन डोल रहा है। क्या बहुत प्रतिष्ठित पिता का संतान था, बहुत प्रतिष्ठित थे उसके पिता। क्या शाम को एसपी आ गया था फोर्स लेके, क्या कि कहा बच्चे ने लेकिन आपको जाना पड़ेगा। राम राम कह के बच्चे थे। दुबे जी, नाम नहीं खोलूंगा, क्या हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या महाराज, इसलिए हम इस बकलोली में नहीं पढ़ते कभी। और उस समय के कांग्रेस के सांसद, नाम नहीं खोलूंगा नहीं तो विवेक जी जान जाएंगे, ये उसी जमीन के हैं। उस समय के कांग्रेस के सांसद ने भी कहा कि नहीं हम इनकी गारंटी ले सकते हैं, ये तो संत है भाई। बड़ी मुश्किल से जान बची। अपराध क्या था? बच्चे ने फाटक पर चढ़ के, जालीदार फाटक थे, चढ़ के ऐसे ही स्वर्ग से लोहिया बोल रहा, इंदिरा शासन डोल रहा। बोले अंदर डालो मीसा में, चलो जी। अगर ऐसी इमरजेंसी एक बार फिर आ जाए घंटा भर के लिए ना विवेक जी, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ये नई पीढ़ी के नेता नहीं झेल पाएंगे। अच्छा, दिल पे हाथ रख के पूछना, आपकी पार्टी के, दुबे जी आपकी पार्टी के कितने लोग झेल लेंगे आज वो इमरजेंसी? क्या जो सफेद जूता, सफेद मोजा, सफेद पैंट, सफेद वो शर्ट पहन के मोटा मोटा सब 5-7 अंगूठी और 250 ग्राम चेन वाला जो है फॉर्च्यूनर, वो प्रजाति झेल लेगी इमरजेंसी? इमरजेंसी वो झेल पाए थे जो इतनी मोटी खादी पहनते थे देह पर और चमरौदा चप्पल पहनते थे। दुबे जी, वो इमरजेंसी झेल पाए? 6 एसी लगा के सोफे पे अर्ध निद्रित अवस्था में लेटे रहने वाले नहीं झेल पाएंगे इमरजेंसी। प्राण छूट जाएगा, प्राण। विक्रम राव साहब का उल्लेख किया, अब वो स्वर्ग में हैं। वो बताते थे कि जॉर्ज साहब के साथ क्या होता था, और जॉर्ज के साथ ही विक्रम राव साहब भी थे अभियुक्त, उनके साथ क्या होता था। विक्रम राव अपराधी थे? नहीं, वो भारत के एक महान परिवार के वंशज थे। उनके पिता वो थे जिनको जवाहरलाल नेहरू ने सबसे योग्य संपादक मानकर अपने लिए रखा था, नेशनल हेराल्ड में रखा था। उस परिवार के साथ आपने ये किया। इसलिए मित्र, ठाकुर जी का प्रसाद चढ़ाओ, राम भली करें, इमरजेंसी किताबों में ही रहे हैं। ऐसे मत बुलाया करो, क्योंकि आपकी जीभ पर कभी सरस्वती बैठ गई मान लो किसी क्षण में, क्या, और आप इमरजेंसी चिल्ला रहे हो, और इमरजेंसी आ गई तो दैया रे चिल्लाना पड़ेगा। फिर ध्यान रखना, दैया रे दैया मार डारो, क्या, क्योंकि हमने ये चिल्लाते लोगों को देखा है। इसलिए ये मत बोलिए, बाकी सारी बात बोलिए, मेरी आपत्ति है अब इमरजेंसी शब्द मत बोलिए। मुझे शब्द से ही चिढ़ है। इस शब्द ने लाखों लोगों को निशब्द कर दिया। ऐसा शब्द भारत में स्वीकार्य नहीं। धन्यवाद। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH